जय जय श्री सीताराम। दोस्तों आज मैं सुबह सुबह जब उठा तो मेरे को एक मैसेज किसी के द्वारा प्राप्त हुआ। बात यह है कि मैं कोटद्वार में, आप सभी को पता है कि कोटद्वार में आ गया हूँ। तो मैं रह रहा हूँ आजकल जगदीशपुरम में। तो जगदीशपुरम में यहाँ पे कॉलोनी में एक मंदिर है, तो उसमें मैंने जो है कल रात को महाविद्या का पाठ और यजमान जी का हवन किया। और यजमान जी भी बड़े आदरणीय हैं, यहीं पे अच्छे स्तर में हैं, अच्छे पोजीशन में हैं। तो उनका हमने पाठ किया और वो जो है कि मंदिर में आए और उन्हें आप पूछ लो। तो मंदिर समिति के द्वारा मेरे को मैसेज आया कि भाई जो है कि हमारे मंदिर में सात्विक पाठ होंगे, असात्विक पाठ नहीं होंगे। तो आप जो है कि उन यजमान जी से मैं आपको मिला देता हूँ, आप उनसे मिल लीजिए और उनसे आप पता कर लीजिए कि ये पाठ सात्विक था या असात्विक था हैं। उसमें तो खैर मैसेज में ये लिखा है, मेरे को किसी ने भेजा कि भाई ये जुया जी एक पंडित जी, उन्होंने भेजा कि ये आपके लिए ऐसा मैसेज आ रखा है। कल रात को मैंने वहाँ पे जो है कि थोड़ा हवन किया और हवन महाविद्या का पाठ कर रहा था। अब मेरे साथ इतने ब्राह्मण जुड़े हैं, कोई भी ब्राह्मण अगर ये बोल दे कि ये पाठ गलत है, इसे मंदिर में नहीं किया जाता, तो सभी आप कमेंट्स में देख लेना। कमेंट्स में आपको हमारे ब्राह्मण मित्र जितने हैं मेरे और जितने भी इस विधि को जानते हैं, अगर वो कोई भी बोल दे कि ये गलत है ना, और पूजा पाठ की अपनी अपनी विधि है, तो मुझे जो है कि माननीय मंदिर समिति अध्यक्ष जगदीशपुरम से मैसेज आया कि अध्यक्ष जी का मैसेज आया कि इसमें जो है कि रात में जो है असात्विक पूजा हुई। तो हमने जो है कोई असात्विक पूजा नहीं की। 10 महाविद्या शिव स्वरूप याज्ञिक जी की हैं, जिन्होंने बहुत सारी कर्मकांड की पुस्तकें निकाल रखी है। षोडश संस्कार हो गया, हवन पद्धति हो गई, पितृ अर्चन पद्धति हो गई, कहीं पुस्तकें उन्होंने निकाल रखी। उनकी ही ये जो है कि 10 महाविद्या प्रयोग है ना। तो ये कोई गलत नहीं है और मैंने कोई असात्विक पूजा नहीं की। और दूसरी बात, उसमें एक और उसी मैसेज में ये आ रखा था कि आरती के बाद मंदिर में आते हैं। तो मैं आरती के बाद आता हूँ, क्योंकि भाई मैं अपने घर में भी पूजा करता हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो जाता है मंदिर में आने के लिए। और हम सनातन धर्मी हैं, हमें भाई रोज़ मंदिर में जाने की आदत है। तो इसलिए हम जो है कि यहाँ पे नज़दीक में ये मंदिर था और मैं भी यही जगदीशपुरम कॉलोनी का निवासी हूँ, यहीं पर रहता हूँ। तो मैं कोई बाहर से तो आया नहीं हूँ और मंदिर पास में था। और हमने तो सोचा कि ये सार्वजनिक मंदिर होगा, परंतु अगर ये किसी का पर्सनल मंदिर है तो उसके लिए, और मैं मेरे द्वारा किए हुए कर्मों से या मेरे द्वारा किए हुए क्रिया से आप लोगों को, अगर आप लोगों को बुरा लगा या आप लोगों का कहीं भी कुछ भी अहित हुआ, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। और अध्यक्ष जी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी पंडित से पूछ लें जो पढ़ा लिखा हो, है ना, पढ़े लिखे पंडित से आप किसी से भी पूछ लें कि भाई ये असात्विक है या सात्विक है। और जिनका हमने पूजन किया उन्हें ही खुद आप पूछ लीजिए, वो स्कूल में प्रिंसिपल हैं, ऐसी छोटी मोटी उसमें नहीं है। तो उन्हें भी आप पूछ लीजिए कि ये आपने असात्विक, हमने वहाँ पे किसी की बलि दी या कुछ हमने बलि इत्यादि की, तो आप बोल सकते हो कि असात्विक है। वहाँ पे हमने भगवान शिव का पूजन किया, दूध दही घी चीनी आदि से पूजन किया। माँ भगवती का जो है कि हमने भोग लगाया, पान इत्यादि का भोग लगाया। तो अगर ये असात्विक लगता है तो नहीं करेंगे नहीं आएंगे, हम मंदिर में ही नहीं आएंगे, है ना। परंतु ये देखो, मुझे ये लगता है कि मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे यजमान हैं, बड़े रिस्पेक्टेड यजमान हैं मेरे। अगर वो ऐसे सुनेंगे कि हमारे पंडित जी द्वारा हमारे पंडित जी को ऐसा बोला गया, तो वो गलत है। इसलिए मुझे इस बात को जो है कि लाइव आना पड़ा, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के बीच में इस बात को रखने के लिए आना पड़ा। और ये बात मुझे जो है कि मैसेज के द्वारा मिली, तो इसलिए मैं
इस बात को वीडियो बना के ही डाल रहा हूँ। और अध्यक्ष जी से यही कहना है मेरा कि अध्यक्ष जी जो है कि पहले तो ये कोई असात्विक पूजा नहीं थी, परंतु आपको असात्विक लगा, ऐसा कोई असात्विक कार्य हमने किया नहीं, परंतु आपको लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना का आभारी हूँ। आप हमें क्षमा करना। और दूसरा रही बात दूसरी, तो ब्राह्मण जो है कि वो मंदिरों में ही जाते हैं। ब्राह्मण का काम ही क्या है भाई, मंदिरों में ही जाना, भगवान की सेवा करना। तो हम भगवान की सेवा करते हैं। तो जो है कि उसमें हमने मिर्ची से हवन किया, और उस हवन में जो है कोई असात्विक बन नहीं था। भगवान का पूजन देखो, हाँ, अगर कोई तर्क ये दे रहा है कि रात्रि में पूजन कर रहे हैं, तो सत्यनारायण की कथा भी रात्रि में ही होती है और वो कोई असात्विक नहीं है ना। और शिव जी का पूजन तो सायंकाल में बहुत लाभकारी बताया गया है, और अत्यंत विशेष मनोकामनाओं के लिए सायंकाल में शिव जी का पूजन बताया गया है। और भगवान का पूजन कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, और हवन मंदिरों में ही होते हैं महाराज, है ना। तो परंतु फिर भी मैं तो ये बोलना देखो, मैं ये छोटी बात के लिए ऐसे वीडियो में नहीं आता, ये है तो बहुत छोटी बात, परंतु ये ब्राह्मण समाज के लिए या खुद मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अगर देखो, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे द्वारा किसी को भी दुख ना पहुँचे, और यहाँ अगर कॉलोनी वासियों को या किसी को भी मेरी वजह से दुख पहुँचा है तो उसके लिए भाई ऐसा, वैसे तो मैंने ऐसा कर्म किया नहीं। वहाँ पे जब भी मैं जाता हूँ तो वहीं पे बगल में वो मोली वाली दीदी है, जिनका मोली में मायके हैं, वो दीदी रहती है वहाँ पे, मंदिर में सफाई इत्यादि करते हैं। तो जब वो रहते हैं तो उस टाइम मैं भी रहता हूँ वहीं पे बगल में। और एक दीदी जी हैं, वो गुरजी है ना, तो गुरजी जब भी हम पाठ करते हैं तो गुरजी चाय इत्यादि लेके हमें पूछते रहते हैं। तो हमने वहाँ पे कोई भी अन्यत्र काम नहीं किया। सायंकाल के समय में सबसे लास्ट में खंतवाल मामी जी आती है हमारी, वो उन मामी जी को पूछना, वहाँ पे हम अपना बैठ के एकांत में एक साइड में पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें कोई भी हम जो है कि आरती के बाद कोई गलत गतिविधि नहीं करते हैं। और मैंने तो अध्यक्ष जी से मैं मिला भी नहीं हूँ, कौन है अध्यक्ष जी क्या है मुझे इस बात का भी पता नहीं है ना। तो मंदिर में तो प्रत्येक सनातनी को जाना चाहिए, और ये भगवान के कार्य हैं, इन कार्यों में कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं डालनी चाहिए। और देखो, मैं स्पष्ट बात बोलूँ आपसे तो ब्राह्मण की टांग खींचता है ना। जिसने भी आपको ये बोला कि ये असात्विक कार्य है, ये गलत है ना। तो ऐसा कुछ नहीं। अभी मेरे कितने ही ब्राह्मण मित्र अभी आपको कमेंट्स में बता देंगे कि भाई ये असात्विक है या सात्विक कार्य है ना। और बड़े बड़े गुरजी लोग हैं, जो गुरजी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो गुरजी कृपया इन्हें बताइए कि ये सात्विक कार्य है या असात्विक कार्य है। 10 महाविद्या का पाठ किया हमने, है ना। और जिनका पाठ किया उन्हें उसका लाभ भी मिला। भगवान के दर में तो वही तो होता है कि भाई भगवान के दर में जाओ और आपको लाभ मिल जाए, हैं। तो उसके लिए हमने वहाँ पे पाठ इत्यादि किया। तो मित्रों, हमने ना ऐसा, तो मुझे कुल मिला के ये मुझे 3rd पर्सन से मुझे मैसेज किया गया, वो मुझे बहुत बुरा लगा। अगर मैं गलत कर रहा था तो आप सीधा आते, उसी टाइम मंदिर में आते, है ना, और उसी टाइम बोलते कि आप गलत कर रहे हो, हम उसी टाइम बंद कर देते। ऐसा तो कुछ है नहीं कि यह मंदिर दूर है या कॉलोनी वाले दूर हैं। तो मैंने ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया है। आपके मन में जो है कि गलत तरीके से आपको बताया गया है ना कि ये गलत कार्य हो रहा है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग, अच्छा, वो मेरा जो जजमान है जिनका मैंने पूजन किया, वो बेंगलुरु से आ रखा है ना। अब बेंगलोर से यहाँ कोटद्वार में आ रखा है, धर्म का काम करने आ रखा है, पूजा पाठ इत्यादि करने आ रखा है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अब मंदिर में ही होना है पूजन। तो मैंने मंदिर में कर दिया। इसके बाद भी और देखो, अगर जगदीशपुरम में मैं रह रहा हूँ, ये पूजा दीदी के घर में रहता हूँ मैं, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किराएदार जितने भी जगदीशपुरम के हैं वो मंदिर में आने के अधिकारी नहीं हैं, तो भाई नहीं आएंगे हम लोग मंदिर में, है ना।
ये अगर आप लोगों की पर्सनल समिति है, पर्सनल आप लोगों का मंदिर है, तो उसमें बोल देना था। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये पर्सनल है या समिति, मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं था। और मैंने वहाँ पे पूजन किया, और वो पूजन जो है कि मैंने किसी भी प्रकार का तांत्रिक पूजन के हूँ तुम तो पता चल तांत्रिक पूजन हूँ जगरी लोग कर दियो जी हम बखरा मराना छी वो, है ना। जहाँ अरे मैं भागवत कथा करता हूँ, मुझे पता है कि अहिंसा परमो धर्मा, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना। तो मैं कैसे वहाँ पे मैं हिंसा का काम कर सकता हूँ, मैं कैसे तांत्रिक पूजा कर सकता हूँ। आप जो जजमान जी हैं आप मेरे को मिलें, मैं आपको उन जजमान जी से मिला देता हूँ। जजमान जी आपको स्पष्ट बता देंगे कि हमने सात्विक पूजा की या तांत्रिक पूजा की। वहाँ पे अगर हमने कोई बलि दी होगी तो आप वहाँ पे देखना है, वहाँ पे हमने कोई बलि नहीं दी। और मैं कोई काला टीका तो लगा नहीं रहा हूँ, काले कपड़े तो पहन नहीं रहा हूँ। तांत्रिक लोग अलग ही दिख जाते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि ये तांत्रिक है तो आप गूगल और यूट्यूब का ज़माना है, उसमें जाके आप सर्च कर लो। इसमें जो है कि भय विनाश के लिए, शत्रु विनाश के लिए, धन संपदा प्राप्त के लिए, और जो है कि नवग्रहों की शांति के लिए, जो है कि किसी को जो है नज़र दोष इत्यादि लग जाती है तो उसकी शांति के लिए, भूत प्रेत की शांति के लिए इस पाठ को किया जाता है ना। तो ऐसा ये कोई गलत नहीं हुआ, परंतु आप लोगों को गलत लगा तो उसके लिए बार बार मैं क्षमा का आभारी हूँ। क्योंकि ब्राह्मण के लिए अगर कभी भी गलत बोल दो तो ब्राह्मण का वो मरना ही होता है। अशस्त्रो विदितो बधा, ब्राह्मण का मान सम्मान अगर कहीं पे नीचा पड़ जाए तो वो उसके लिए मरण तुल्य ही होता है। और आज सुबह से मेरा मन इतना खिन्न हो रखा था कि मैं मतलब आज मैंने कहीं पूजा में भी जाना था, मैं वहाँ भी नहीं गया इस मैसेज को पढ़ के, है ना। ये तो आप लोगों को अगर मेरी बातें अन्यत्र लगी हो तो उसके लिए क्षमा याचना। और मेरी बातें अगर आपको सही लगी हो तो मित्रों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि जो है कि अध्यक्ष जी जो भी होंगे जगदीशपुरम मंदिर समिति के, उन्हें उन तक मेरी ये वीडियो पहुंच जाए, उन तक मेरी ये बात पहुंच जाए। और अगर उन्हें फिर भी डाउट है ना, तो वो मेरे से आके क्लियर कर लें। मैं यहीं पे रहता हूँ, जगदीशपुरम में सबसे लास्ट कॉलोनी में रहता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे आके मेरे से स्पष्ट कर लें कि ये तांत्रिक पूजा थी या सात्विक पूजा थी। और रही बात मंदिर में आरती के बाद जाने की या पहले जाने की, तो हम वहाँ मंदिर में जाके कोई गलत तो कर नहीं रहे हैं, भगवान का ही नाम ले रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा ये गलत हो रहा है तो भाई हम मंदिर में भी नहीं आएंगे, है ना। और दूसरी बात, ब्राह्मण होके ब्राह्मण की टांग खींचना बंद कर दो, है ना। ये सबसे गलत बात है। अगर मेरे लिए आज तुमने गलत बोल दिया, कल अच्छा ऐसा तो है नहीं कि तुमने नहीं किया हो, तुमने खुद कर रखा है ना। तो अब तुम किसी के यहाँ कैसे कर सकते हो फिर। अगर मेरे लिए तुमने आज बोल दिया कि इन पंडित जी ने यहाँ पे गलत कर दिया, तो तुम खुद ब्राह्मण हो, तुम भी तो कल किसी की और किसी के यहाँ करोगे। अब तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है वो अलग चीज़ है, परंतु जिस दिन ज्ञान होगा उस दिन करोगे। अच्छा, शिव स्वरूप याज्ञिक जी ने ये किताब लिखी है तो वो अज्ञानी तो होंगे नहीं, हैं। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारा वो है। तो मित्रों बस यही मुझे कहना था कि ऐसी ऐसी बात हुई। मैसेज मेरे आया कि बोला कॉलोनी का कोई ग्रुप है उसमें मैसेज आ रखा है, तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कह रखा है। तो मैं उसी के बारे में, अगर डायरेक्ट होता तो मैं आपको डायरेक्ट बताता। वीडियो सोशल मीडिया के मीडियम के माध्यम से आया तो मैं आपको वीडियो के द्वारा अपनी ये बातें आपके सम्मुख रख रहा हूँ। और मेरे ब्राह्मण भाइयों से भी निवेदन है कि इसमें ज़रूर बताना कि महाविद्या कैसा पाठ है, सात्विक पाठ है या अच्छा ये बताना कि महाविद्या का पाठ मंदिर में किया जाता है या नहीं किया जाता। थोड़ा आप जो है कि यजमान लोगों को भी स्पष्ट कर देना, है ना। और कोटद्वार में थोड़ा इसका प्रचलन कम है क्योंकि
तो ऐसा है कि या गढ़वाल में इसका थोड़ा प्रचलन कम है। बाहर हम जो है कि देहरादून, ऋषिकेश और बाहर आप कहीं भी चले जाओ तो इसका बड़ा प्रयोग है और ये हर जगह किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये कोई गलत काम नहीं है। अच्छा, कल की डेट में इधर इसी कॉलोनी में किसी के भगवान न करे कि एक बालक छले गया, ये छुले गया, ये तो वो एक भी तो मतलब ब्राह्मणों के ही द्वारा तो उसका वो किया जाता है। ज़रा कोई पंडित जी रंगुण मंत्र दियो या कुछ है ना, तो ब्राह्मण जो है कि मंत्रों के द्वारा, मंत्र चिकित्सा के द्वारा जो है वो ठीक भी हो जाते हैं। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, मेरा ये आपको बताना था। और मेरा पर्सनल तो मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, एक दो परिवार को मैं जिन्हें मैं जानता हूँ, वो लोग, उन लोगों से आप पूछ लेना कि पंडित जी कैसे हैं, क्या है ना। और दूसरी बात, मेरे भी बाल बच्चे हैं भाई, मैं गलत काम नहीं करता हूँ। सात्विक रूप से हम रहते हैं, सात्विक पूजन करते हैं। और ये बातें जो हैं कि आपने जो मैसेज के द्वारा मेरे को बताई, वो बातें मुझे प्राप्त हुई। उन बातों में कोई भी जो है कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे द्वारा कुछ गलत काम हो रहा हो, परंतु आप लोगों को लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो मैं जो है कि इसके लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, बार बार क्षमा। और यहीं पे अपनी बात को रखता हूँ। मित्रों, ये बात जो है कि अधिक से अधिक शेयर करें। और ब्राह्मणों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप जो है कि एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दो, है ना। ब्राह्मण हो गए। अच्छा, मैं ब्राह्मणों क्या है कि एक पंडित जी ने ये कर दिया, दूसरे पंडित जी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो नहीं कर जाना, हम करना, है ना। तो ये चीज़ें गलत है। आज तुम जो है कि पैसे के लिए एक को गलत बोल रहे हो, परंतु इसका जो परिणाम है वो कहाँ जा रहा है ये आपको पता नहीं है। इसका परिणाम जो है ये जा रहा है कि लोगों के मन में ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा कम हो रही है ना। और जो अच्छे ब्राह्मण हैं, जो सात्विक ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण तो अपने पे रखते हैं, उनके लिए ये थोड़ा नुकसानदायक होता है ना। और जिन लोगों को ब्राह्मण की परंपरा ही पता नहीं है कि ब्राह्मण क्या है, हम लोगों का तो जो है कि परंपरागत हम लोग ब्राह्मण हैं, तो हमें पता है कि भाई ब्राह्मण का जीवन कैसा होता है, क्या होता है। तो जो ब्राह्मण हैं वो इस बात को भी समझे। और अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो आप ज़रूर कमेंट में बताना, है ना। मैं सबके लिए भी, सभी ब्राह्मणों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं कि सब ऐसे हैं, परंतु कुछ लोग हैं गुरु, और ये हमें मानना पड़ेगा। तो यहीं पे अपनी बात को अब विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।